बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी क्रंची ऑयल के बगैर फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी और ये रेसिपी स्पेशली उनके लिए है जो डाइटिंग पे हैं। जब कभी भी आपको फ्राइज़ की क्रेविंग हो तो आप मेरे तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, इनको अच्छी तरह वॉश करके तो पील ऑफ कर लिए हैं। अब मैं आलूओं को बड़े स्लाइसिस में कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं आपने भी सेम इसी तरीके से इनको कट करना है, ना तो ये ज़्यादा साइज़ में मोटे हों और ना ही पतले हों। ये सारे स्लाइसिस को मैं चिप्स की शेप में कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं ना तो ये ज़्यादा मोटी है और ना ही पतली है। अगर पतली हो गई तो ये टूट जाएगी। अब इनको मैं पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह वॉश कर लूँगी ताकि जो इनकी स्टार्च है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली साफ़ हो चुकी है। आलूओं को बॉईल करने के लिए एक देगची में मैंने 1.5 सारा पानी लिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं फ्राइज़ ऐड कर दूंगी और चम्मच की मदद से इसको इक्वल कर दूंगी ताकि फ्राइज़ जो है वो इवनली बॉईल हो जाएं। अब मैं इसमें टेस्ट के लिए 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी और इसको ज़बरदस्त कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून में येलो फूड कलर का ऐड कर दूंगी और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इसमें जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको बॉयल देना है। आपने इसको 80% बॉयल कर लेना है। ओवर कुक आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी जो फ्राइज़ है बिल्कुल ज़बरदस्त वाली नहीं बनेगी, बुरबुरी हो जाएगी, टूट जाएगी। चिप्स बॉयल हो चुकी हैं, इसका पानी स्ट्रेन हो चुका है। अब इसको अब मैं कटिंग बोर्ड पे फैला दूंगी। आप चाहें तो किसी बड़ी प्लेट में या किसी कपड़े के ऊपर भी फैला सकते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है। आप चाहें तो इसको टिश्यू या कपड़े की मदद से भी ड्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाली चिप्स ड्राई हो चुकी है। इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देख सकते हैं ड्राई होने के बाद कितनी ज़बरदस्त वाली हो चुकी है। अगर आप इसको गीला गीला फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगी, बल्कि इसका हलवा बन जाएगा। इसको क्रिस्पी और क्रंची करने के लिए 1/4 टीस्पून जस्ट इस पे मैं कॉर्नफ्लोर का स्प्रिंकल कर दूंगी। ज़्यादा आपने इसमें कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, वरना वो आटा आटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इस पे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इस पे किसी चीज़ की कोटिंग हुई है या नहीं। अब चलते हैं सबसे आसान और फेवरेट स्टेप की तरफ। एक मैंने पैन लिया है, फ्लेम को लो से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। अब मैं इसमें फ्राइज़ को ऐड कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। अब देख सकते हैं इसमें मैंने कोई भी ऑयल या घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। यहाँ फ्राइज़ को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसको मैं हाथ की मदद से 1 से 2 बार जस्ट हिलाऊंगी। अभी इसमें चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब मैं चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से इनको एक बार हिला दूंगी, इनकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगी। और हाँ, आपने फ्लेम का कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ना तो ये क्रंची होंगी और ना ही क्रिस्पी होंगी, ये बहुत जल्दी जल जाएंगी। यहाँ फ्राइज़ को विदाउट ऑयल फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली क्रिस्पी और क्रंची हो चुकी हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से तैयार की हुई है बगैर ऑयल का बगैर घी के फ्राइज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।